हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डेट इज आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा स्ट्रिंग्स वाला चैप्टर। आप सबको पता ही है कि एट प्रेजेंट जो है हम क्लास 11th का सिलेबस कर रहे हैं। चाहे आपका कंप्यूटर साइंस वाला सब्जेक्ट हो या फिर इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस हो, दोनों ही सब्जेक्ट में जो है पाइथन लैंग्वेज हमारे सिलेबस में है और वो भी बिल्कुल बेसिक से। तो इसीलिए हमने पाइथन लैंग्वेज जो है वो बेसिक से स्टार्ट की है। सबसे पहले इसका जो फर्स्ट चैप्टर था वो था हमारा पाइथन फंडामेंटल्स एंड उसके बाद जो हमने किया, उसके बाद सेकंड चैप्टर हमने किया डाटा हैंडलिंग एंड आफ्टर डाटा हैंडलिंग थर्ड चैप्टर जो हमने किया वो था हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल। फ्लो ऑफ कंट्रोल वाले चैप्टर में हमने कंडीशंस के बारे में पढ़ा और हमारी आइट्रेशंस के बारे में पढ़ा। थर्ड चैप्टर जो है वो प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कोई भी प्रोग्राम करें या तो आपको उसमें कंडीशन लगानी होती है या फिर उसमें लूप चलाना होता है। तो जब तक आपको आइट्रेटिव स्टेटमेंट्स, इट मींस लूपिंग स्टेटमेंट्स और कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज करनी नहीं आएंगी, तब तक आप खुद से प्रोग्राम्स नहीं लिख सकते। और इसीलिए ये चैप्टर जो है प्रोग्रामिंग का बेस माना जाता है। चैप्टर थोड़ा टफ भी होता है क्योंकि स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन जो है वो ज्यादा रहती है। तीनों ही चैप्टर हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं और उसके बाद जो है हमने चैप्टर स्टार्ट किया था हमारा स्ट्रिंग्स वाला, क्योंकि बेसिक पार्ट खत्म होने के बाद हमारे अलग अलग डाटा टाइप के अलग अलग चैप्टर्स हैं। पहला स्ट्रिंग मैनिपुलेशन है, देन इसके बाद हमारा लिस्ट वाला चैप्टर आएगा, देन टपल्स एंड देन डिक्शनरीज। और इसके बाद हमारी फर्स्ट यूनिट और पाइथन का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। स्ट्रिंग्स की ऑलरेडी 3 क्लासेस जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है वो हमारी 4th क्लास है और आज वाले क्लास में हम ट्राई करेंगे कि हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाए। लास्ट क्लास जो हमारी थी उसमें हम स्ट्रिंग के फंक्शंस और मेथड्स जो है वो पढ़ रहे थे। ये देखिए लास्ट क्लास में हमने इज अल्फा, इज डिजिट और इज एलनम फंक्शन पे जो है हमारी क्लास खत्म की थी। आज हम उसी के आगे जो है फर्दर हमारी क्लास कंटिन्यू करेंगे। ऑलरेडी जो फंक्शंस हम पढ़ चुके हैं, लैन फंक्शन हमने पढ़ा था। एक बार शॉर्ट में मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। लैन फंक्शन किस लिए था? हमारा लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमने स्टडी किया था। इसके बाद हमने पढ़ा था काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन क्या है कि किसी भी सबस्ट्रिंग की अगर आपको ऑकरेंसेस काउंट करनी है कि वो सबस्ट्रिंग आपकी स्ट्रिंग में कितनी बार रिपीट हो रही है, तो उसके लिए हम काउंट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। एक हमने पढ़ा था कैपिटलाइज फंक्शन। कैपिटलाइज फंक्शन क्या करता है आपका कि स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी स्ट्रिंग में चाहे कितने भी वर्ड्स क्यों ना हो, जो सिर्फ और सिर्फ आपका फर्स्ट कैरेक्टर होगा उस स्ट्रिंग का, वो ही कैपिटल केस में कन्वर्ट होगा। बाकी सब जो है सेम केस में रहेंगे जैसे कि वो लिखे हुए हैं। अब जैसे जो आपके इंग्लिश के सेंटेंसेस होते हैं, इंग्लिश के सेंटेंसेस में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आपका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होता है जिससे कि आपका सेंटेंस शुरू हो रहा होता है। तो वही सेम चीज यहाँ पर होती है कि अगर आपको उसी फॉर्मेट में अपनी स्ट्रिंग चाहिए तो कैपिटलाइज फंक्शन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था फाइंड फंक्शन। यहाँ पर अगर हमें किसी भी स्ट्रिंग को हमारी गिवन स्ट्रिंग में ढूंढना है, यानी कि किसी भी सब स्ट्रिंग को अगर हम हमारी स्ट्रिंग में ढूंढ रहे हैं और हमें उसका इंडेक्स फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम फाइंड फंक्शन का यूज करते हैं। इट विल रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द स्ट्रिंग एंड इट विल रिटर्न द लोएस्ट इंडेक्स। जो भी फर्स्ट ऑकरेंस हमें मिलेगी उस सब स्ट्रिंग की, उसका इंडेक्स रिटर्न हो जाएगा और अगर स्ट्रिंग हमें नहीं मिलती है तो उस केस में -1 रिटर्न होगा। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन जो आता है हमारा वो है इंडेक्स मेथड। इंडेक्स मेथड जो है वो बिल्कुल फाइंड मेथड की तरह ही होता है। ये भी हमें क्या रिटर्न करता है? लोएस्ट इंडेक्स ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि जो भी सब स्ट्रिंग है वो हमारी स्ट्रिंग में जहां भी मिलेगी तो उसकी फर्स्ट ऑकरेंस का इंडेक्स जो है रिटर्न हो जाएगा। बट इंडेक्स फंक्शन के केस में क्या था कि अगर स्ट्रिंग नहीं मिलती तो एरर जनरेट होता है। फाइंड के केस में नहीं मिलती तो -1 रिटर्न होता है, लेकिन इंडेक्स के केस में एरर जनरेट होता है। इसके बाद जो हमने पढ़े थे वो थे हमारे इज एलनम। इज एलनम क्या चेक करता था कि जो स्ट्रिंग है वो हमारी अल्फा न्यूमेरिक है या फिर नहीं है। अगर अल्फा न्यूमेरिक है तो वो ट्रू रिटर्न करता था, अदरवाइज फॉल्स। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन था आपका इज अल्फा। इज अल्फा फंक्शन क्या करता है कि आपकी जितनी भी आप ये चेक करेगा कि आपकी स्ट्रिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट से मिलकर बनी है या नहीं।
और जो इस डिजिट फंक्शन है आपका, ये चेक करेगा कि आपकी स्ट्रिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स यानी कि सिर्फ और सिर्फ डिजिट से मिलकर बनी है या नहीं। अगर सिर्फ डिजिट से मिलकर बनी है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। इस अल्फा फंक्शन की स्ट्रिंग अगर सिर्फ अल्फाबेट से मिलकर बनी है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। इस एलनम के केस में अगर स्ट्रिंग जो है वो सिर्फ अल्फाबेट्स और नंबर्स से मिलकर बनी है तो ट्रू रिटर्न होगा और अदरवाइज क्या रिटर्न हो जाएगा, फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। तो ये सारे वो फंक्शंस हैं जो हमने लास्ट क्लास में किए थे। अब हम इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन हम देखेंगे इज स्पेस। जैसा कि नाम से क्लियर है, ये क्या चेक करेगा कि हमारी स्ट्रिंग जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ व्हाइट स्पेसेस हैं या फिर नहीं। अब यहाँ पे एक तो चीज ये होगी कि ये क्या चेक करेगा, व्हाइट स्पेसेस, यानी कि स्ट्रिंग में सिर्फ स्पेसेस या फिर टैब्स जो है वो होने चाहिए। दूसरी चीज क्या होती है कि एटलीस्ट वन कैरेक्टर जो है वो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एम्प्टी स्ट्रिंग दे दी और उस पे अगर आप लगा रहे हैं फंक्शन को तो वो आपको क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि इज स्पेस का मतलब है कि स्ट्रिंग में स्पेसेस होने चाहिए। इज स्पेस का मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं होता। एम्प्टी का मतलब तो ये हो गया कि उसमें कुछ भी नहीं है, स्पेस भी नहीं है। तो इसलिए ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब हम किसी भी स्ट्रिंग पे इज स्पेस फंक्शन अप्लाई करते हैं तो उस स्ट्रिंग में एटलीस्ट एक कैरेक्टर होना ही चाहिए। अगर वो स्ट्रिंग बिल्कुल एम्प्टी है तो भी ये आपको क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। सिंटैक्स क्या होगा, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट जिसे भी हमें चेक करना है, डॉट फंक्शन नेम, इज स्पेस और राउंड ब्रैकेट। अब अगर ये जो स्ट्रिंग s है, इफ s कंटेन white spaces only, it returns true and otherwise it returns false. If s is empty, then also it return false. ठीक है, तो आई होप कि स्पेस फंक्शन जो है वो सबको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं इज लोअर। लोअर स्टैंड्स फॉर लोअर केस लेटर्स। यहां पर ये क्या चेक करेगा कि जिस भी स्ट्रिंग पर हम इसे अप्लाई कर रहे हैं वो उस स्ट्रिंग में जितने अल्फाबेट्स हैं वो सब स्मॉल केस में है या नहीं। इसका सिंटैक्स क्या होता है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन नेम दैट इज लोअर एंड राउंड ब्रैकेट। अब ये इज लोअर फंक्शन इस स्ट्रिंग s को चेक करेगा that all the alphabets present in string, all the alphabets present in the string should be in lower case। अब यहाँ पे स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि जितने अल्फाबेट्स प्रेजेंट हैं वो लोअर केस में होने चाहिए, यानी कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि स्ट्रिंग में सिर्फ अल्फाबेट्स ही होने चाहिए। अगर अल्फाबेट्स के अलावा उस स्ट्रिंग में आपका कुछ और है तो उस केस में भी वो आपको क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास एक स्ट्रिंग है s1, स्ट्रिंग में मैंने स्टोर किया हेलो। s2 एक स्ट्रिंग है, उसमें मैंने कैपिटल में स्टोर किया हेलो। s3 एक स्ट्रिंग है जिसमें मेरे पास कुछ नंबर्स और कुछ अल्फाबेट्स हैं। और s4 एक स्ट्रिंग है जो कि एम्प्टी स्ट्रिंग है, इसमें मैंने स्पेसेस भी नहीं डाले हैं। तो अब देखिए, अगर हम s1 पे इज लोअर फंक्शन लगाएंगे तो s1 में देखिए क्या सारे लेटर्स जो हैं वो लोअर केस में हैं, यस, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू। अब जब हम s2 पे इज लोअर फंक्शन लगाएंगे तो क्या s2 में सारे लेटर्स जो हैं वो लोअर केस में है, नहीं, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। अब s3 में देखिए, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, वेट। S4 में हम ले लेते हैं 1 2 4
और S5 हम ले लेते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, अब देखिए S3 डॉट इज लोअर। S3 में देखिए हमारे पास यहाँ पर 5 कैरेक्टर्स थे, ये हमारी S3 का पार्ट नहीं है। इसमें 3 आपके पास डिजिट हैं, 2 अल्फाबेट्स हैं, लेकिन जो 2 अल्फाबेट्स प्रेजेंट हैं वो दोनों लोअर केस में है। क्योंकि वो दोनों लोअर केस में है तो यानी कि स्ट्रिंग में जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो तो लोअर केस में है, तो इसलिए ये इज लोअर फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। जो अल्फाबेट्स प्रेजेंट है उन अल्फाबेट्स के अलावा चाहे नंबर्स हो, चाहे स्पेशल कैरेक्टर्स हो या व्हाइट स्पेसेस हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट जितने अल्फाबेट्स प्रेजेंट हैं वो लोअर केस में होने चाहिए। उनसे एक्स्ट्रा और कितने भी कैरेक्टर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, चाहे वो डिजिट्स हो, स्पेशल कैरेक्टर्स हो या व्हाइट स्पेसेस, बट अगर अल्फाबेट है तो वो किस में होना चाहिए? लोअर केस में होना चाहिए। अब इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट देखिए S4। तो अगर आप S4 पर चेक करते हैं, S4 डॉट इज लोअर। S4 में देखिए नंबर्स हैं और अल्फाबेट्स हैं, लेकिन जो अल्फाबेट्स हैं वो अपर केस में है, तो इसलिए ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। S5 एम्प्टी स्ट्रिंग है, उसमें कुछ भी नहीं है, तो S5 डॉट इज लोअर जब आप कॉल करेंगे तो वो भी आपको क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। अब इसी तरीके से जैसे इज लोअर फंक्शन है, सेम उसी तरीके से हमारे पास होता है इज अपर फंक्शन। इज अपर फंक्शन जो है क्या काम करता है? चेक करता है that all the alphabets present in the string, all the alphabets present in the string should be in uppercase। जितने भी अल्फाबेट स्ट्रिंग में हैं वो अपर केस में होने चाहिए, बट उन अल्फाबेट्स के अलावा नंबर्स, स्पेसेस, स्पेशल कैरेक्टर्स जो हैं वो आपकी स्ट्रिंग में प्रेजेंट हो सकते हैं, उससे कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है, तो हमने प्रीवियस जो एग्जांपल्स लिए थे सेम उसी तरीके से करते हैं। एक हमने ले लिया जिसमें सारे लोअर केस हैं, एक हमने ले लिया जिसमें सारे अपर केस हैं, एक हमने ले लिया जिसमें हमारे पास लोअर केस हैं और नंबर्स हैं, एक हमने ले लिया जिसमें कैपिटल लेटर हैं और नंबर्स हैं, और एक हमने एम्प्टी स्ट्रिंग ले ली। ठीक है, अब इन पर हम कॉल करेंगे इज अपर फंक्शन को। S1 डॉट इज अपर। देखिए अब क्या S1 में जो अल्फाबेट्स हैं वो अपर केस में है? नहीं, तो ये क्या रिटर्न कर देगा? फॉल्स। S2 डॉट इज अपर। क्या S2 में जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो सब अपर केस में है? जी हाँ, बिल्कुल सही है, तो ये क्या रिटर्न कर देगा? ट्रू। S3 डॉट इज अपर। क्या S3 में जितने अल्फाबेट्स हैं वो अपर केस में है? जी नहीं, S3 में 2 अल्फाबेट्स हैं, H और E, दोनों ही जो हैं वो स्मॉल केस में है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। S4 डॉट इज अपर। S4 जो स्ट्रिंग है उसमें क्या अल्फाबेट्स प्रेजेंट हैं? यस, उसमें 2 अल्फाबेट्स हैं, H और L, और दोनों ही अपर केस में है, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। S5 डॉट इज अपर। S5 जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग है और इसीलिए ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। तो आई होप ये पॉइंट जो है सबको समझ आ गया होगा और इसमें किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट। जैसे हमने इज लोअर और इज अपर फंक्शन पढ़ा, उसी तरीके से हमारे पास 2 फंक्शंस होते हैं, लोअर फंक्शन एंड अपर फंक्शन। लोअर फंक्शन क्या करता है? कन्वर्ट द स्ट्रिंग इन लोअर केस। और अपर फंक्शन क्या करता है? कन्वर्ट द स्ट्रिंग इन अपर केस। ठीक है, अभी तक आपने जितने भी फंक्शंस पढ़े, इज एलनम, इज अल्फा, इज डिजिट, इज लोअर, इज अपर, इज स्पेस, वो सब क्या रिटर्न करते थे? ट्रू और फॉल्स। बट लोअर और अपर फंक्शन जो है ट्रू फॉल्स रिटर्न नहीं करते हैं, ये क्या रिटर्न करते हैं? स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं। उस स्ट्रिंग के अल्फाबेट्स जो हैं वो स्मॉल केस होंगे या कैपिटल केस होंगे, ये डिपेंड करता है फंक्शन पे। अगर आपने लोअर फंक्शन लगाया है तो लोअर केस में और अपर फंक्शन लगाया है तो कैपिटल केस में। अब जस्ट सपोज आप एग्जांपल लीजिए। सबसे पहले इसका सिंटैक्स देखिए। फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है? अगर आपको लोअर फंक्शन कॉल करना है तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डॉट लोअर, और अपर फंक्शन कॉल करना है तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डॉट अपर। अब जब सपोज आपके पास एक स्ट्रिंग S1 है जिसमें HE123
LLO, ये स्ट्रिंग है आपके पास। अब अगर आप इस पर लोअर फंक्शन लगाते हैं S1 डॉट लोअर, तो ये क्या रिटर्न करेगी, सारे अल्फाबेट्स लोअर केस में हो जाएंगे HE123LLO। सिमिलरली अगर इसी सेम स्ट्रिंग पर आप अपर फंक्शन लगाते हैं S1 डॉट अपर, तो सारे अल्फाबेट्स जो हैं वो कैपिटल केस में हो जाएंगे HE123LLO। तो इस तरीके से जो है लोअर और अपर फंक्शंस जो हैं वो हमें बुलियन वैल्यू ना रिटर्न करके हमारी जो स्ट्रिंग है वही रिटर्न करते हैं, बस उसके अल्फाबेट्स का केस जो है वो डिपेंड करता है हमारे फंक्शन पे। अगर हमने लोअर फंक्शन को कॉल किया है तो जो रिटर्न स्ट्रिंग होगी उसके सारे अल्फाबेट्स लोअर केस में होंगे, और अगर हमने अपर फंक्शन को कॉल किया है तो जो रिटर्न स्ट्रिंग होगी उसके सारे अल्फाबेट्स जो हैं वो अपर केस में होंगे। Now next method is stripe method. स्ट्राइप मेथड की हमारे पास 3 वेरिएशंस होती हैं। एक तो स्ट्राइप मेथड जो अपने आप में है, और इसके अलावा एक होता है हमारे पास L स्ट्राइप और एक होता है R स्ट्राइप। अब स्ट्राइप फंक्शन करता क्या है, इट रिमूव्स व्हाइट स्पेसेस। अब व्हाइट स्पेसेस तो रिमूव करता है, लेकिन कहां से रिमूव करता है ये मेन क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करें स्ट्राइप फंक्शन की, तो स्ट्राइप फंक्शन के केस में क्या होता है, रिमूव व्हाइट स्पेसेस फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम एंड। यानी कि स्टार्टिंग के और एंड के जितने भी व्हाइट स्पेसेस हैं वो सबके सब क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। बट अगर हमने L स्ट्राइप फंक्शन यूज किया है तो L स्ट्राइप फंक्शन क्या करता है, इट रिमूव्स द लीडिंग स्पेसेस, इट रिमूव्स द लीडिंग स्पेसेस of the given string। सिमिलरली अगर हम R स्ट्राइप की बात करें, यहाँ पे लीडिंग स्पेसेस का मतलब होता है कि स्ट्रिंग की बिगिनिंग में जो स्पेसेस हैं वो। नेक्स्ट R स्ट्राइप, इट रिमूव्स द ट्रेलिंग स्पेसेस, इट रिमूव्स the trailing spaces from the string। जितने भी ट्रेलिंग स्पेसेस हमारी स्ट्रिंग में होते हैं वो सब के सब क्या हो जाते हैं, यहां से रिमूव हो जाते हैं। अब आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, L का मतलब है लेफ्ट साइड से सारे स्पेसेस रिमूव कर दो, और R का मतलब है राइट साइड से सारे स्पेसेस रिमूव कर दो। अगर आप लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस याद रख सकते हैं वेल एंड गुड, की L स्ट्राइप से सारे लीडिंग स्पेसेस या आप कह सकते हैं बिगिनिंग के स्पेसेस या लेफ्ट साइड के सारे स्पेसेस जो है वो रिमूव हो जाते हैं, और R स्ट्राइप से राइट साइड के या फिर आप कह सकते हैं ट्रेलिंग स्पेसेस या फिर आप कह सकते हैं कि स्ट्रिंग के एंड में जितने स्पेसेस हैं वो सब रिमूव हो जाएं। और स्ट्राइप के केस में लीडिंग एंड ट्रेलिंग दोनों स्पेसेस जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से देख लेते हैं। बिगिनिंग में हमने स्पेस दिया, उसके बाद हमने हेलो लिखा, फिर हमने स्पेस दिया और डॉट स्ट्राइप फंक्शन जो है कॉल किया। तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, बिगिनिंग और एंड के सारे स्पेसेस जो हैं वो इरेज हो जाएंगे और हेलो स्ट्रिंग जो है हमें मिल जाएगी। सिमिलरली जस्ट सपोज हमारे पास इस पे हमने कॉल किया L स्ट्राइप, तो L स्ट्राइप फंक्शन क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ बिगिनिंग के स्पेसेस को रिमूव करेगा। तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, पहले हेलो और फिर बाद में स्पेसेस। यहीं अगर हमने सेम इसी स्ट्रिंग पे स्पेस हेलो स्पेस कॉलन क्लोज डॉट R स्ट्राइप, उस केस में क्या होगा कि जितने भी लीडिंग स्पेसेस हैं यानी कि बिगिनिंग स्पेसेस तो एज इट इज रहेंगे, बट एंड के स्पेसेस जो हैं वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम हमारी स्ट्रिंग से बिगिनिंग स्पेसेस,
लीडिंग स्पेसेस, ट्रेलिंग स्पेसेस, एंड स्पेसेस जो भी है आप रिमूव कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन आता है वो आता है स्टार्ट्स विद। नेक्स्ट जो फंक्शन है हमारे वो है स्टार्ट विद एंड एंड विद फंक्शन। स्टार्ट विद फंक्शन जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि यानी कि हमारी स्ट्रिंग जो है वो किसी पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग से स्टार्ट हो रही है या नहीं, वो हम इस फंक्शन की हेल्प से चेक करते हैं। एंड एंड विद फंक्शन, यहाँ पे एस भी आएगा, स्टार्ट्स विद, और ये होता है आपका एंड्स विद। एंड्स विद फंक्शन चेक करेगा कि आपकी स्ट्रिंग जो है वो किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग से खत्म हो रही है या नहीं। सिंटैक्स देख लीजिए, सबसे पहले हम वो स्ट्रिंग मेंशन करेंगे जिसको हम चेक कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है वो डॉट फंक्शन नेम दैट इज स्टार्ट्स विद। इसके बाद यहां राउंड ब्रैकेट में हम वो सब स्ट्रिंग देंगे जिसके बेसिस पे हम चेक कर रहे हैं कि हमारी ये स्ट्रिंग जो है वो इस सब स्ट्रिंग से शुरू हो रही है या फिर नहीं। सिमिलरली एंड्स विद फंक्शन का सिंटैक्स क्या होगा, अगेन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डॉट एंड्स विद, और इसके बाद राउंड ब्रैकेट में हम यहाँ वो सब स्ट्रिंग देंगे जिसके बारे में हम चेक कर रहे हैं कि हमारी ये गिवन स्ट्रिंग एस जो है वो इस सब स्ट्रिंग से खत्म हो रही है या फिर नहीं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक स्ट्रिंग है ABCXYZ, हम चेक कर रहे हैं डॉट स्टार्ट्स विद AB। तो अब देखिए क्या ये स्ट्रिंग जो है वो AB से शुरू हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल ये स्ट्रिंग जो है हमारी AB से शुरू हो रही है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए मैंने XYWZ एक स्ट्रिंग है, इस पे मैंने चेक किया डॉट स्टार्ट विद DE, तो क्या मेरी जो स्ट्रिंग है वो DE से स्टार्ट हो रही है? नहीं, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। सिमिलरली एंड्स विद फंक्शन, जस्ट सपोज वी आर हैविंग अ स्ट्रिंग ABCD डॉट एंड्स विद, और यहां पे हमने सब स्ट्रिंग दे दी CD, कि क्या जो हमारी ये गिवन स्ट्रिंग है ये CD पे खत्म हो रही है? तो जी हाँ, बिल्कुल हमारी स्ट्रिंग के एंड में क्या है, CD है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। सिमिलरली XYZAB डॉट एंड्स विद XY, तो क्या हमारी जो गिवन स्ट्रिंग है वो XY पे खत्म हो रही है? जी नहीं, हमारी गिवन स्ट्रिंग जो है AB से खत्म हो रही है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर हमें कभी भी अपनी स्ट्रिंग को चेक करना है कि वो किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग से शुरू हो रही है या नहीं, या किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग पे खत्म हो रही है या नहीं, तो उसके लिए हम किन फंक्शंस का यूज करते हैं, स्टार्ट्स विद एंड एंड विद। तो आई होप कि दोनों ही फंक्शंस जो हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन पे। देखिए स्ट्रिंग फंक्शंस जो हैं वो बहुत ही इजी हैं, बस इसमें अभी लास्ट में 2-3 फंक्शन, एक आपका पार्टीशन फंक्शन आता है, स्प्लिट फंक्शन और जॉइन फंक्शन, ये तीनों फंक्शंस जो अभी आएंगे वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, अदरवाइज बाकी सारे ही फंक्शंस जो हैं वो बहुत सिंपल है। इवन नाम से ही क्लियर हो जाता है कि वो फंक्शन जो है क्या काम करेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए नेक्स्ट फंक्शन है टाइटल। अब टाइटल फंक्शन जो है क्या करता है, टाइटल फंक्शन कि हमारी स्ट्रिंग में जितने भी वर्ड्स हैं उन सारे वर्ड्स का फर्स्ट लेटर कैपिटल और बाकी जितने भी लेटर्स हैं वो स्मॉल। अगर आप याद करें जो हमने लास्ट क्लास में कैपिटलाइज फंक्शन पढ़ा था, वहां पे भी ऐसा सा ही कुछ होता था, बट वो इससे टोटली डिफरेंट है। कैपिटलाइज फंक्शन क्या करता था, सिर्फ आपकी स्ट्रिंग के फर्स्ट लेटर को, अगर ये पूरी स्ट्रिंग है तो इसका जो सिर्फ ये फर्स्ट लेटर होगा ये कैपिटल में होता था, और बाकी सारी स्ट्रिंग जो है वो एज इट इज रहती थी, उसमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं आता था कैपिटलाइज फंक्शन के केस में। लेकिन जब हम टाइटल फंक्शन की बात कर रहे हैं तो यहां हमारी पूरी स्ट्रिंग पे जो है, जैसे मान लीजिए आपकी स्ट्रिंग में 3 वर्ड्स हैं, ठीक है, तो हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल में हो जाएगा और रिमेनिंग स्ट्रिंग जो है वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि रिमेनिंग स्ट्रिंग जो है वो एज इट इज रहेगी, चाहे वो स्मॉल में थी तो स्मॉल में, कैपिटल में थी तो कैपिटल में, जी नहीं, फर्स्ट लेटर कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा और रिमेनिंग स्ट्रिंग लोअर में, चाहे वो पहले किसी भी केस में थे।
इसका सिंटेक्स क्या होता है? जस्ट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डॉट टाइटल, क्योंकि यहां हमें किसी तरीके के कोई आर्ग्यूमेंट की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो जस्ट सपोज आपके पास एक स्ट्रिंग है आई लव पाइथन। ठीक है, अब अगर आप इस पे टाइटल फंक्शन लगाएंगे तो ये स्ट्रिंग आपको क्या रिटर्न करेगा? ये फंक्शन आपको क्या रिटर्न करेगा? आई लव पाइथन। देखिए आपकी स्ट्रिंग में जितने भी वर्ड्स थे, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया और बाकी सब स्मॉल। अब यहां पर आप देखिए कि क्योंकि सारे स्मॉल में थे तो आप ये वेरीफाई नहीं कर सकते कि ये सब जो है वो कन्वर्ट होते हैं या नहीं होते। तो इसके लिए आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं। जस्ट सपोज आपके पास एक एग्जांपल है कंप्यूटर साइंस। अब इस स्ट्रिंग में हमारे सारे अल्फाबेट्स अपर केस में है। अब मैंने इस पे टाइटल फंक्शन लगाया तो अब जो है ये हमें क्या रिटर्न करेगा? एक स्ट्रिंग जो कि टाइटल केस में होगी, यानी कि फर्स्ट लेटर कैपिटल और बाकी सारे लेटर्स स्मॉल। तो टाइटल केस जो है आपकी स्ट्रिंग के सारे वर्ड्स में क्या करता है कि फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देता है और बाकी सारे लेटर्स को स्मॉल कर देता है। तो ये तो था टाइटल मेथड जो कि आपकी स्ट्रिंग को टाइटल केस में कन्वर्ट करता है। बट अगर आपको सिर्फ चेक करना है कि आपकी जो गिवन स्ट्रिंग है वो टाइटल केस में है या नहीं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इस टाइटल फंक्शन। अगेन बिल्कुल सेम वही है टाइटल केस जो मैंने आपको समझाया कि स्ट्रिंग के हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल और बाकी सब स्मॉल होने चाहिए। यहाँ पे फर्क सिर्फ क्या है कि इस टाइटल फंक्शन हमें क्या रिटर्न करते हैं? ट्रू या फॉल्स। ये हमें कोई स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करते, ये हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं। अगर स्ट्रिंग जो है वो आपकी टाइटल केस में है तो ये ट्रू रिटर्न करेंगे, और अगर वो टाइटल केस में नहीं है, नॉट इन टाइटल केस, तो उस केस में वो क्या रिटर्न करेंगे? फॉल्स रिटर्न करेंगे। राइट, एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी अभी जो हमने किया था तो हम उसी से स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर साइंस डॉट इज टाइटल। तो अब क्या ये स्ट्रिंग जो है वो टाइटल केस में है? जी हाँ, क्योंकि स्ट्रिंग के वर्ड्स के फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल, तो ये क्या रिटर्न करेगी? ट्रू। सिमिलरली जस्ट सपोज आपके पास एक स्ट्रिंग है। अब अगर आप इस पे इस टाइटल फंक्शन लगाएंगे तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा? यहाँ पर देखिए इस वर्ड का तो फर्स्ट लेटर कैपिटल था, बाकी सब स्मॉल, लेकिन इसमें सारे लेटर्स कैपिटल में थे, तो ये स्ट्रिंग जो है वो टाइटल केस में नहीं है, तो ये क्या रिटर्न कर देगा? हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो ये होता है टाइटल और इस टाइटल मेथड हमारा। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट आ जाते हैं रिप्लेस मेथड। रिप्लेस मेथड आप नाम से ही एज्यूम कर सकते हैं कि ये क्या कर रहा होगा? रिप्लेसिंग कर रहा होगा। किसकी रिप्लेसिंग करेगा? जस्ट सपोज हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग है एस, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखते हैं फंक्शन नेम। अब इस फंक्शन में हम यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, ओल्ड स्ट्रिंग कोमा न्यू स्ट्रिंग। तो हमारी इस गिवन स्ट्रिंग एस में जहां जहां पर भी ये ओल्ड स्ट्रिंग प्रेजेंट होती है वो किससे रिप्लेस हो जाती है? इस न्यू स्ट्रिंग से। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। ए बी सी डी ए बी ई एफ ए बी डॉट रिप्लेस। अब इस स्ट्रिंग में मुझे जस्ट सपोज मैं चाहती हूं कि जहां भी मेरा ए बी है वो एक्स वाई से रिप्लेस हो जाए, ए बी कोमा एक्स वाई। तो यानी कि जहां जहां भी ए बी है वो किससे रिप्लेस हो जाए? एक्स वाई से। तो ये स्ट्रिंग हमें क्या रिटर्न करेगी? एक्स वाई सी डी एक्स वाई ई एफ एक्स वाई। जहां जहां भी ए बी था उसकी जगह अब हमारा क्या आ गया? एक्स वाई आ गया। तो जहां जहां ओल्ड स्ट्रिंग प्रेजेंट होगी हमारी गिवन स्ट्रिंग में, वहां वहां क्या आ जाएगी? आपकी न्यू स्ट्रिंग आ जाएगी। जस्ट सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यू एंड आई वर्क फॉर यू। जस्ट सपोज ये एक स्ट्रिंग है, इसमें हम रिप्लेस फंक्शन कॉल कर रहे हैं। जहां जहां पे स्ट्रिंग में ये यू है, मैं चाहती हूं वाई और यू की जगह सिर्फ यू लिखा हुआ आ जाए। तो ओल्ड स्ट्रिंग कोमा न्यू स्ट्रिंग।
अब ये हमें क्या रिटर्न करेगी ये स्ट्रिंग, इस यू की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल यू, एंड आई वर्क फ्रॉम, और इस यू की जगह फिर से क्या आ जाएगा, कैपिटल यू। तो रिप्लेस फंक्शन जैसा कि नाम से क्लियर है कि वो ओल्ड स्ट्रिंग्स को न्यू स्ट्रिंग्स से क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है हमारा ज्वाइन फंक्शन। अब ज्वाइन फंक्शन वैसे तो नाम से ही समझ आ रहा है कि ये स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करेगा, लेकिन ज्वाइनिंग जो है वो इतनी सिंपल नहीं होती है। नॉर्मल ज्वाइनिंग के लिए तो हमारे पास कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर होता है और हम उसी की हेल्प से जो है ज्वाइनिंग परफॉर्म करते हैं, लेकिन यहाँ पर ज्वाइन का मतलब क्या होता है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो थोड़ा सा इसे ध्यान से समझिएगा कि ज्वाइन फंक्शन जो है वो कैसे वर्क करता है। इट ज्वाइंस, पहले मैं आपको डेफिनेशन बता रही हूं ताकि आप चीजों को जो है थोड़ा कंपेयर कर पाए। इट ज्वाइंस अ स्ट्रिंग और कैरेक्टर, ये क्या करता है, किसी स्ट्रिंग या कैरेक्टर को ज्वाइन करता है, कहां पर, आफ्टर ईच मेंबर ऑफ द स्ट्रिंग आइटरेटर। अब यहां पर देखिए स्ट्रिंग आइटरेटर का मतलब क्या होता है, कोई भी आइटरेबल सीक्वेंस, जैसे कि आपकी स्ट्रिंग हो गई, लिस्ट हो गई, टपल हो गई, कोई भी ऐसी सीक्वेंस जिसे आप आइटरेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या ज्वाइन करता है, किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग या कैरेक्टर को आपकी स्ट्रिंग आइटरेटर के हर मेंबर के बाद। अब ज्वाइन फंक्शन को जो है हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं। पहला पार्ट तो जब हमारा ये जो स्ट्रिंग आइटरेबल है वो स्ट्रिंग हो, और सेकंड पार्ट जो हमारा स्ट्रिंग आइटरेबल है वो लिस्ट या टपल हो। ठीक है, तो ज्वाइन फंक्शन को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हम अब इसका सिंटैक्स देखते हैं। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग जिसे हमें ज्वाइन करना है, डॉट फंक्शन नेम दैट इज ज्वाइन, और यहां हम प्रोवाइड करते हैं स्ट्रिंग आइटरेबल, यानी कि जिसके हर मेंबर के बाद हमें हमारी स्ट्रिंग को ज्वाइन करना है। अब हम पहले इसे फर्स्ट एग्जांपल के साथ पढ़ते हैं। जस्ट सपोज मुझे ज्वाइन करना है एस्ट्रिक ऑपरेटर डॉट ज्वाइन, और स्ट्रिंग आइटरेबल मुझे कोई भी स्ट्रिंग लेनी है। जस्ट सपोज मैंने ले ली वेलकम, क्योंकि हम फर्स्ट केस वही पढ़ रहे हैं जहां पे हमारी स्ट्रिंग आइटरेबल जो है वो स्ट्रिंग हो। अब स्ट्रिंग के केस में इस सीक्वेंस के मेंबर्स क्या हैं, कैरेक्टर्स, तो हर कैरेक्टर के बाद जो है आपका एस्ट्रिक साइन ऐड हो जाएगा, W स्टार E स्टार L स्टार C स्टार O स्टार M स्टार E। ठीक है, तो आपके हर मेंबर के बाद जो है आपका जो ये एस्ट्रिक सिंबल था वो ऐड हो गया। सिमिलरली आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं। जस्ट सपोज मैंने लिया हैश डॉट ज्वाइन, और यहां मैं ले लेती हूं अमेजिंग। तो इस अमेजिंग के हर मेंबर के बाद, हर एलिमेंट के बाद जो है डबल हैश ऐड हो जाएगा, A डबल हैश M डबल हैश A, उसके बाद रिपीटेडली ये ऐसे ही चलता जाएगा, देन Z, देन I, देन N एंड देन G, इस तरीके से। ठीक है, अब हम हमारा सेकंड पार्ट देखते हैं जहां पर हमारी जो आइटरेबल है वो कोई लिस्ट या फिर टपल हो। ठीक है, सपोज हमें ऐड क्या करना है, मुझे ऐड करना है @। ठीक है, और अब यहाँ पे मैंने ज्वाइन फंक्शन लगाया, और ज्वाइन फंक्शन में मैंने यहाँ पर जो आइटरेबल सीक्वेंस दी है वो दी है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में मैंने दे दिया I लव इंडिया। तो अब ये मुझे क्या रिटर्न करेगा,
यहाँ पर ये आइटरेबल सीक्वेंस के हर मेंबर के बाद इस स्ट्रिंग या इस कैरेक्टर को क्या कर देगा, ऐड कर देगा। तो I@love@India। यहां पर जो है एक चीज का हमें ध्यान रखना होता है कि ये जो हमारी स्ट्रिंग आइटरेबल सीक्वेंस है, इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो स्ट्रिंग टाइप के ही होने चाहिए। अगर आपकी लिस्ट या टपल जो आपने यहाँ एज अ स्ट्रिंग आइटरेबल ली है, उसके एलिमेंट्स जो हैं वो इंटीजर टाइप, फ्लोट टाइप, बुलियन टाइप या किसी और टाइप के हैं, तो आपको जो है वो क्या मिलेगा, एरर। पाइथन विल रेज द एरर इन दैट केस। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट सपोज मुझे ऐड करना है हैश सिंबल डॉट ज्वाइन, और यहां मैं ले रही हूं लिस्ट में मैंने फर्स्ट एलिमेंट लिया I, सेकेंड एलिमेंट मैंने ले लिया 4321, थर्ड एलिमेंट मैंने ले लिया U। अब यहां पर देखिए, जब आप इसे कॉल करेंगे, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तो होगा क्या कि पाइथन जो है एरर रेज करेगा। क्या एरर रेज करेगा, स्ट्रिंग इंस्टेंस एक्सपेक्टेड इंट फाउंड, क्योंकि स्ट्रिंग आइटरेबल के सारे मेंबर्स जो हैं वो स्ट्रिंग टाइप होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक मेंबर जो है वो इंटीजर टाइप का है, तो इसलिए वो आपका क्या जनरेट करेगा, एरर जनरेट करेगा। ठीक है, तो आई होप कि ये फंक्शन आपको समझ आया हो। थोड़ा सा ट्रिकी जरूर है, लेकिन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप एक बार इसे अच्छे से समझ लेंगे तो फिर आपको कोई डाउट जो है नहीं रहेगा। आई होप कि आपको समझ आया हो, बट फिर भी किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है फंक्शन में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन पे। अभी जो ये हमारे लास्ट 3 फंक्शन है, इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा स्ट्रिंग का। और ये तीनों ही फंक्शंस जो हैं थोड़े से ट्रिकी हैं, जॉइन, स्प्लिट एंड पार्टीशन। तो जॉइन फंक्शन हमारा हो गया है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे, दैट इज स्प्लिट फंक्शन। स्प्लिट फंक्शन जैसा कि नाम से क्लियर है, ये क्या करेगा, स्ट्रिंग को ब्रेक करके पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अब डिवाइड करेगा कैसे, पार्ट्स में। ठीक है, सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, जिस स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है वो स्ट्रिंग का वेरिएबल यहां लिखेंगे, डॉट फंक्शन नेम दैट इज स्प्लिट। उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स में हम यहां पे कोई भी स्ट्रिंग या और कैरेक्टर टाइप का आर्गुमेंट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, बट ये पार्ट जो है वो ऑप्शनल होता है, प्रोवाइड करना जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? अब अगर हम सिर्फ इतना फंक्शन कॉल करते हैं s डॉट स्प्लिट, तो इस केस में क्या होता है, मेरी ये स्ट्रिंग s जो है वो कैसे ब्रेक होती है, जहां जहां मेरी स्ट्रिंग में स्पेस होगा वहां से स्ट्रिंग जो है वो स्प्लिट हो जाएगी। यानी कि बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग जो है वो स्पेस के बेसिस पे स्प्लिट होती है। जहां जहां आपकी स्ट्रिंग में स्पेस होगा वहां से स्ट्रिंग जो है स्प्लिट हो जाएगी। स्प्लिट होने के बाद होता क्या है, एक लिस्ट जनरेट होती है, और स्ट्रिंग के जितने भी पार्ट्स बनते हैं, पार्ट्स ऑफ द स्ट्रिंग becomes the members of the list। members of the list। ठीक है, अब हम इसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझ के देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं। जस्ट सपोज आई एम हैविंग अ स्ट्रिंग आई लव पाइथन, और इस पे मैंने स्प्लिट फंक्शन को कॉल किया। अब देखिए यहां मैंने स्प्लिट फंक्शन में कोई आर्गुमेंट जो है वो नहीं दिया, सिंपल स्प्लिट फंक्शन कॉल किया है। तो ये क्या जनरेट करेगा, एक लिस्ट जिसके अंदर आपके पास 3 एलिमेंट्स होंगे, आई लव पाइथन। ठीक है, सिमिलरली अगर मैंने इसी सेम स्ट्रिंग पर आई लव पाइथन स्प्लिट फंक्शन कॉल किया होता विद आर्ग्यूमेंट एज स्पेस, अगर मैंने यहां आर्ग्यूमेंट में स्पेस प्रोवाइड किया होता कि मेरी स्ट्रिंग जो है स्पेस के बेसिस पे
स्प्लिट हो जाए तो भी आपका आउटपुट जो है वो बिल्कुल यही सेम आता, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो स्प्लिटिंग होती है वो स्पेस के बेसिस पर ही होती है। तो आप एक बार इन दो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करके खुद से भी इसे वेरीफाई कर सकते हैं, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे कि अगर आप स्पेस देकर स्प्लिट करोगे तो भी सेम टाइप से स्प्लिटिंग होगी और विदाउट स्पेस भी, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो आपकी स्पेस ही होती है। अब इसके बाद अगर मैंने यहाँ पर कोई स्ट्रिंग या कोई कैरेक्टर जो है वो प्रोवाइड किया है, उस केस में क्या होगा। जस्ट सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं इसे स्प्लिट करती हूँ ओके बेसिस पे। तो पहले हम ले लेते हैं स्ट्रिंग आई लव पाइथन। अब मुझे इसे स्प्लिट करना है, और इस बार मैं जो स्प्लिटिंग कर रही हूँ वो स्पेस या डिफॉल्ट स्प्लिटिंग नहीं कर रही हूँ। जस्ट सपोज मैंने कैरेक्टर दे दिया ओ कि ओ के बेसिस पे जो है वो मेरी स्प्लिटिंग हो जाए। तो इस बार मेरी लिस्ट के एलिमेंट्स क्या बनेंगे। सबसे पहले देखिए स्ट्रिंग में ओ कहाँ कहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो यहां से आपकी स्ट्रिंग ब्रेक होगी और यहां से आपकी स्ट्रिंग जो है वो ब्रेक हो जाएगी। फर्स्ट एलिमेंट जो है वो क्या बन गया, आई स्पेस एल। सेकेंड एलिमेंट वीई स्पेस PYTH। थर्ड एलिमेंट N। अब यहां पर एक चीज पर ध्यान दीजिएगा कि जिस कैरेक्टर के बेसिस पे हमने स्प्लिटिंग की थी, हमने स्प्लिटिंग किसके बेस पे की थी, ओ के बेस पे। तो ये देखिए मेरी रिजल्टेंट लिस्ट में कहीं भी ओ नहीं है। जब हमने स्पेस के बेसिस पे की थी तो मे बी ये चीज आपने नोटिस ना की हो, क्योंकि यहां भी देखिए स्पेस के बेसिस पे जब स्प्लिटिंग हुई थी तो स्पेस जो है वो स्ट्रिंग से रिमूव हो गया था। सिर्फ आई लव और पाइथन, सिर्फ जो हमारे वर्ड्स थे वही रिमेनिंग बचे थे लिस्ट में। सिमिलरली यहाँ पे जब स्प्लिटिंग ओ के बेस पे हुई है तो ओ जो है वो रिमूव हो जाएगा और जो पार्ट्स हैं वो हमारी लिस्ट के क्या बन जाएंगे, एलिमेंट्स बन जाएंगे। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जिस कैरेक्टर या जिस सबस्ट्रिंग के बेसिस पर जो है आपकी स्प्लिटिंग हो रही है वो आपकी स्ट्रिंग से रिमूव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट सपोज यही वाली सेम स्ट्रिंग आई लव पाइथन, इसमें मैंने स्प्लिटिंग की ऑन द बेसिस ऑफ, इस बार मैं कैरेक्टर की जगह मैंने पूरी स्ट्रिंग ले ली लव, इसके बेसिस पे मैं स्प्लिटिंग कर रही हूं। ठीक है, तो इस बार मेरे आउटपुट में क्या क्या आ जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट बनेगा आई और फिर स्पेस, और सेकंड एलिमेंट बनेगा स्पेस और उसके बाद पाइथन, और ये वाली जो स्ट्रिंग है ये मेरे आउटपुट से रिमूव हो जाएगी। तो आई होप कि स्प्लिट फंक्शन आप सबको समझ आया होगा। नहीं समझ आया है एक बार फिर से रिवर्स करके वीडियो को और दोबारा से इस पार्ट को देखिए। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन पे, दैट इज पार्टीशन फंक्शन। अब पार्टीशन फंक्शन जो है वो सिमिलर होता है स्ट्रिंग फंक्शन के, क्योंकि पार्टीशन भी क्या करता है कि हमारी स्ट्रिंग को ब्रेक करता है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करता है। लेकिन यहां पे डिफरेंस क्या होता है कि अभी आपने स्प्लिट फंक्शन में क्या देखा कि जिस भी बेसिस पे आप अपनी स्ट्रिंग को स्प्लिट कर रहे थे उस कैरेक्टर की जितनी ऑकरेंसेस थी उतनी ऑकरेंसेस पे स्ट्रिंग ब्रेक हो रही थी। लेकिन पार्टीशन फंक्शन क्या करता है, इट स्प्लिट्स द स्ट्रिंग एट द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द सेपरेटर। It splits the string at the first occurrence of the separator. ठीक है, अब इट में भी पॉसिबल कि जिसके बेसिस पे आप सेपरेट कर रहे हैं वो आपकी स्ट्रिंग में एक से ज्यादा बार आ रहा हो, लेकिन उस केस में भी आपकी स्ट्रिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 पार्ट्स में ही डिवाइड होती है। और यहां पे एक और चीज क्या अलग होती है कि यहां पे जो आपका सेपरेटर होता है वो लिस्ट से एलिमिनेट नहीं होता। स्प्लिट के केस में जैसे अगर ओ के बेसिस पे सेपरेशन किया था तो ओ रिमूव हो गया था, स्पेस के बेसिस पे सेपरेशन किया तो स्पेस रिमूव हो गया था। लेकिन पार्टीशन के केसेस में कुछ भी रिमूव नहीं होता है, हमारी पूरी स्ट्रिंग जो है वो एज इट इज रहती है।
पार्टीशन के केस में जो हमें रिजल्ट मिलता है वो एक टपल होती है और इस टपल में हमेशा 3 एलिमेंट्स होते हैं। 3 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट पार्ट होता है पार्ट बिफोर द सेपरेटर, सेकंड पार्ट होता है सेपरेटर इटसेल्फ, और जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है पार्ट आफ्टर द सेपरेटर। अब यहां पर देखिए, जो हमने ये स्प्लिट का लास्ट एग्जाम्पल पढ़ा था, अगर मैं इसी एग्जाम्पल को पार्टीशन से करूं, आई लव पाइथन डॉट स्प्लिट, लव किया था हमने, लव के बेसिस पे पार्टीशन किया था, तो आपकी लिस्ट में 2 एलिमेंट बचे थे। बट सेम अगर मैं इसी को पार्टीशन फंक्शन की हेल्प से करती हूं, जस्ट सपोज मैंने लिया आई लव पाइथन डॉट पार्टीशन और ब्रैकेट में हमने सेपरेटर क्या दे दिया? लव। तो इस केस में जो मेरी सेपरेशन होगी उसके बाद टपल क्रिएट होगी। टपल में 3 एलिमेंट्स होंगे, आई लव और पाइथन। यहां पर देखिए स्पेस रहेगा, आई के बाद आपका स्पेस आएगा और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो सेपरेटर हो जाएगा लव और उसके बाद स्पेस और फिर पाइथन। क्योंकि स्ट्रिंग जो है इसके बेसिस पे डिवाइड हो रही है, तो इससे पहले वाला एक पार्ट बन जाएगा, ये सेपरेटर खुद अपने आप में एक पार्ट और इसके बाद वाला एक पार्ट। ठीक है, तो जो आपकी एक्चुअल स्ट्रिंग होती है उसका कुछ भी पार्ट जो है वो रिमूव नहीं होता है, पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है वो आपको रिजल्ट में मिलती है। रिजल्ट जो है वो टपल की फॉर्म में मिलता है। टपल में हमेशा 3 एलिमेंट होते हैं, सेपरेटर से पहले वाला पार्ट फर्स्ट एलिमेंट, सेपरेटर सेकंड एलिमेंट और सेपरेटर के बाद वाला पार्ट थर्ड एलिमेंट। सेपरेटर अगर एक से ज्यादा बार हमारी स्ट्रिंग में आ रहा है तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां पर भी हमें स्ट्रिंग में फर्स्ट टाइम पे सेपरेटर मिलेगा हम वहीं से स्ट्रिंग को जो है क्या कर देते हैं? ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जस्ट सपोज आई एम हैविंग अ स्ट्रिंग आई एंजॉय वर्किंग इन पाइथन। I enjoy working in Python. Dot partition और किसके बेसिस पे हम सेपरेट कर रहे हैं? जस्ट सपोज वर्किंग के बेस पे हम यहां सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, अब इस केस में आपका क्या होगा कि आपकी टपल में 3 एलिमेंट्स कौन कौन से आ जाएंगे? फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा आई एंजॉय, सेकंड एलिमेंट हो जाएगा वर्किंग और थर्ड एलिमेंट हो जाएगा इन पाइथन। आई होप कि आपको स्प्लिट और पार्टीशन दोनों फंक्शंस जो है समझ आए होंगे। एक बार हम दोनों में जो है कंपैरिजन कर लेते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, स्प्लिट फंक्शन पार्टीशन फंक्शन। स्प्लिट फंक्शन जो है वो क्या करता है? इट स्प्लिट द स्ट्रिंग एट एवरी ऑकरेंस ऑफ द गिवन आर्ग्यूमेंट। इट स्प्लिट्स द स्ट्रिंग एट एवरी ऑकरेंस of argument or you can say separator. लेकिन पार्टीशन के केस में क्या होता है? सिर्फ फर्स्ट ऑकरेंस पे स्प्लिट होता है। इट स्प्लिट्स द स्ट्रिंग एट फर्स्ट ऑकरेंस ओनली। At first occurrence of the argument or you can say separator. It generates a list
और पार्टीशन फंक्शन क्या करता है, इट जनरेट्स टपल। लास्ट, लेंथ ऑफ द लिस्ट, यानी कि जो एलिमेंट्स आते हैं आफ्टर सेपरेशन वो कितने बनते हैं, जितने आपके पार्ट्स में स्ट्रिंग डिवाइड होती है। और बट पार्टीशन के केस में हमेशा उसकी लेंथ जो है वो क्या रहती है, 3 ही रहती है। द लेंथ ऑफ द लिस्ट इज इक्वल टू number of parts in which string is splitted। स्ट्रिंग जितने पार्ट्स में स्प्लिट हुई है वही आपकी लिस्ट की लेंथ बन जाएगी। बट इन केस ऑफ टपल, सॉरी इन केस ऑफ पार्टीशन, लेंथ ऑफ द टपल इज ऑलवेज 3। तो ये था स्प्लिट और पार्टीशन के बीच का डिफरेंस। आई होप आपको ये सारे फंक्शंस जो हैं वो समझ आए हों। अगर आपको कोई भी फंक्शन जो है वो समझ नहीं आया है तो आप एक बार उसे रिवाइंड करके दोबारा से देखिए। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछिए। आई विल ट्राई कि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हों। इसी फंक्शन के साथ हमारे लिस्ट वाले चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। प्रोग्राम अभी ना तो हमने फ्लो ऑफ कंट्रोल वाले चैप्टर के पूरे किए हैं और ना ही हमने स्ट्रिंग वाले चैप्टर के, क्योंकि पहले मैं आपको एक बार थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो पूरा करवा रही हूँ, क्योंकि मिड टर्म एग्जाम्स जो हैं वो आपके बहुत ही पास आ चुके हैं। तो एटलीस्ट एक बार जो है वो सिलेबस हमारा जल्दी से कवर हो जाए, फिर उसके बाद जो है हम प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करते रहेंगे। इस फंक्शन के साथ हमारा स्ट्रिंग वाला चैप्टर ओवर हो गया है। इसमें हमने पहले स्ट्रिंग के बेसिक्स पढ़े थे, स्ट्रिंग स्लाइसिंग, स्ट्रिंग ट्रैवर्सिंग, मेंबरशिप ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, और उसके बाद हमने जितने भी बिल्ट इन मेथड्स हैं स्ट्रिंग्स के वो पढ़े हैं। लास्ट क्लास में हमने लैन, काउंट, इंडेक्स, फाइंड, कैपिटलाइज, इज एलनम, इज अल्फा, इज डिजिट पढ़े थे। और आज की क्लास में जो है हमने कौन कौन से फंक्शंस पढ़े हैं। हमने पहले इज स्पेस पढ़ा था आपका, इज स्पेस पढ़ा, इज लोअर, इज अपर, टाइटल, इज टाइटल, स्टार्ट विद, एंड्स विद, और आपका रिप्लेस, जॉइन, स्प्लिट और पार्टीशन। ये सारे फंक्शंस हमने आज की क्लास में पढ़े हैं। तो आई होप कि आपको आज की क्लास जो है अच्छे से समझ आई हो। मिड टर्म एग्जाम्स बिल्कुल पास आ चुके हैं, तो बिल्कुल भी चीजों को लाइटली मत लीजिए, सीरियस होकर पढ़ाई करना शुरू कीजिए। 11th क्लास में ही आपका बेस बनता है। अगर 11th के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर ना हो तो 12th क्लास के कॉन्सेप्ट समझ पाना आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। स्पेशली पाइथन में तो ऐसा ही होगा आपके साथ। तो इसलिए 11th में ही अपने बेसिक्स क्लियर कर लीजिए, ताकि आपको 12th में जाके दोबारा से 11th की बुक ना उठा के बैठना पड़े कि भैया उस टाइम तो मैंने ये चैप्टर पढ़ा नहीं था, तो अब तो मुझे रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड में तो सब कुछ आना चाहिए। तो इसलिए अभी से मेहनत कर लीजिए, मेहनत आपके काम आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टडी हार्ड।